दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम। सहारा धोखा दे रही है सरकार के साथ। सरकार और सीआरसी और सहारा तीनों चोर है। किसको मिला है? आज एक सेकंड सुनिए, बंद एक सुनिए ना भाई, एक सेकंड सुनिए ना। अरे सामने वाले के जवाब, अरे सुनिए, सामने वाले के जवाब, अरे सामने वाले के जवाब दे दीजिए ना। माननीय ऑपरेटिव मंत्री अमित शाह जी ने पोर्टल का निर्माण किया ये लोगों को ठगने के लिए, या 3 स्टेट में जो इनका चुनाव था, खैर उसमें वो सफल हो गए। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जमाकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कि 3 स्टेट में अगर आपको बहुमत मिला है तो इतराओ नहीं तो 2024 में छितराओगे, काहे कि वही जमाकर्ता वोटर इनका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं आपके साथ इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो है लोग आए हुए हैं। ये लोग जो हैं सहारा इंडिया के जमाकर्ता, निवेशकर्ता, कार्यकर्ता हैं, शामिल हुए हैं। यहाँ पर अपना पैसा निकलवाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो आप देख सकते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से तमाम जमाकर्ता, कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए हैं। आइए हम जानते हैं, बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहते हैं ये। हमारे साथ है सहारा इंडिया के निवेशकर्ता। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंघल है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 20 साल से 15 साल से जो है निवेश करता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनके करोड़ रुपए सहारा इंडिया में लगे हुए हैं, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सर, मेरा भी पैसा भी लगभग 18 साल से कंपनी में लगा हुआ है। मेरा लगभग 9 लाख रुपया है। और मैं जो है धीमे धीमे शुरू से पैसा धीमे करके जमा किया था। मैं डेली मंथली करके जमा किया था पैसा, और मेरा धीमे करके बहुत पैसा इकट्ठा ब्याज सहित हो गया। अब जो है सरकार हमसे इनकम टैक्स का प्रूफ मांग रही है और कई तरह के प्रूफ मांग रही है। हमारे पास इतने प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो पलटा हो करके इतना पैसा हो गया हमारा। तो 3-4 लाख रुपए जमा हुआ, पलटा हो करके 9 लाख रुपए बन गया हमारे ब्याज से। अब हमारे पास इतना बैंक का प्रूफ थोड़ी है हमारे पास। अब दूसरी बात एक और है कि जो पैसा सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया, सरकार अब हमसे अलग अलग तरह के प्रूफ मांग रही है। अभी टोटल 1 करोड़ 30 लाख के लगभग लोगों ने आवेदन किया है। लगभग 7 करोड़ खातों के माध्यम से आवेदन हुआ है। उनमें से मात्र 2 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। वो पेमेंट भी मतलब बाकी 1% लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। एक्चुअली बात ये है, कहीं ना कहीं कोई समस्या दिखा करके पेमेंट जो है उसमें रोक दिया जा रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा। किसकी गलती किसकी है सर, वास्तविकता ये है कि गांव के लोग, गरीब लोग हैं, मतलब छोटे निवेशक हैं, ठेल वाले हैं, और जो गरीब गांव के लोग हैं, उनको पूरी जानकारी तक नहीं है वो किस तरीके से जो पैसा मिल पाए। और वो लोग आवेदन कर दिए, वहाँ से आवेदन करने के बाद सरकार को डायरेक्टली उनके खाते में पैसा डालना चाहिए। ओरिजिनल जमा करता है, आधार कार्ड है उनके पास, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, फिर पता नहीं किस चीज़ की इंक्वायरी के लिए उन्होंने वो सब पैसा रोका हुआ है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। और वो सर, कोई कह रहा है कंपनी, मतलब सीआरसी कह देती है कंपनी की गलती है, कंपनी कह रही है सीआरसी की गलती है। जमा करता पिस रहा है बीच में। जब सहारा इंडिया के कर्ता धर्ता, जब उनकी डेथ हुई सुब्रत राय की, तो जब आप लोगों ने सुना तो क्या लगा कि हम आप लोगों का पैसा तो सरकार को दे चुकी है ना। पैसा तो सरकार को मिल गया है सीआरसी को, लेकिन सीआरसी को पेमेंट करना है ना। अब तो गरीब जनता को अब टेंशन नहीं है। रोज सहारा मर जाए, अब तो सरकार पेमेंट करेगी। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? अभी 9 महीने पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब से तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे पेमेंट मिल जाएगा। अभी तो 9 महीने निकल गए। आज तो आगामी चुनाव भी शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसा तो नहीं मिला हमें। तो 10,000 रुपये भी नहीं मिले साहब। हम 9 लाख रुपए हमारे यहाँ, 10,000 रुपये भी नहीं मिले हमको तो। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम जो छोटे जमा करता 20-20, 25-25 उनको मिल जाए पैसा। उनको ही नहीं मिल रहा पैसा। छोटी कमियां निकाल दे रहे हैं, और कमियां नहीं है तो पैसा नहीं मिल रहा। पैसा ही नहीं, समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं मिल रहा। कोई बात है तो काउंटर के स्तर पर खोलना चाहिए, जिले स्तर पर काउंटर खोल देने चाहिए, या सरकार स्तर पर, तहसील स्तर पर काउंटर खोल देने चाहिए। वहाँ से पेपर कंप्लीट करा के तब पेमेंट यहाँ से कर देना चाहिए। अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद है कुछ मिलने का? उम्मीद तो यही है, सरकार से उम्मीद, मोदी जी से उम्मीद लगी है कि मोदी जी कभी गलत नहीं करते हैं। मोदी जी करेंगे, कोई आदेश पारिश करते हैं, गरीब जनता का पैसा मिल जाए। हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं साहब। चाहे सरकार जी करेंगे, हाँ, चाहे सहारा की जमीन बेचें या कुछ भी करें, लेकिन हमारा पेमेंट गरीब जनता का मिलना चाहिए साहब। मेन चीज़ ये है। आपका तो तकरीबन 20 साल से ही लगभग चल रहा होगा, जमा आप कर रहे हो? सर, हम जमा तो कर रहे थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी हमको पैसे की, कोरोना के टाइम पे, उससे पहले नोटबंदी टाइम पे, जब हमें घर की ज़रूरत थी, तब पेमेंट तो मिलना चाहिए। ज़रूरत बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहन की शादी करनी थी, तब आवश्यकता थी, तब पैसा नहीं मिल पाया। एक्चुअली बात ये थी। उससे पहले तो जमा ही करते रहे, उससे पहले तो आवश्यकता दिखी नहीं। 2017 में हमें शादी करनी थी, शादी करते तो 2019 में बहुत कम पैसे से शादी करनी पड़ी अपनी बहन की सिस्टर की। दिक्कतों का सामना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो तो बहुत ज़्यादा
परिवार में भी माँ की स्थिति खराब थी, माँ के पैरों का ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन भी कहीं से कर्जा लेके ऑपरेशन कराया था, वो व्यवस्था नहीं बन पाई। तब जो है सरकार से कई बार हमने लेटर भी डाला, सुप्रीम हमने हाई कोर्ट में भी एक बार केस डाला था, वो भी सरकार ने खारिज कर दिया। हर तरीके से चारों तरफ से पैसे की बर्बादी भी हो रही है, साथ में हमें पैसा मिल भी नहीं रहा है, हर तरीके से परेशान है हम लोग अपने क्षेत्र में। भाई इसमें है ना, मैं महेंद्रपाल झज्जर हरियाणा से हूँ। इसमें कार्यकर्ता की निवेश करता मैं जमा करता भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। इसमें पूर्ण रूप से है ना, सारी जोखिम कमियाँ हैं वो सरकार की है। आप समझदार है, एक बात बताइए, आप एक 10-20 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया और आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, आपको घर से उठा ले आएंगे? इतनी बड़ी कंपनी चला रही है, सरकार के मतलब देख रेख में चल रही है। आज वो जो डेफिशिएंसी अमित शाह जी ने जो पोर्टल लॉन्च किया, उसमें 10-20 डेफिशिएंसी दिखा रहे हैं, बोले ये नहीं है आपका, वो नहीं है, उसका फायदा नहीं हो रहा है। नहीं कोई फायदा नहीं। ये एक लॉलीपॉप थमा दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक्चुअल में जब सरकार को, आपके पास जब 2 रुपये है, सरकार को पता आपके पास 2 रुपये है, सब कुछ आज ऑनलाइन हो चुका है और फिर हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये सारा खेल सरकार का, हर कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आपके कितने जमा है? मेरे खुद के 5 लाख जमा है और कितने दिन हो गए? ये एक्चुअल में लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन तक ठीक चल रहा था, पता नहीं सरकार ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, लॉकडाउन के बाद 1 रुपया का फंड नहीं आया, उसके बाद स्थिति मतलब ख़राब होती चली गई। और इसमें एक्चुअल जो भी काम हो सरकार का, जब आपका शीशे की तरह साफ है, आपका चेहरा दिखाई देता है यहाँ, तो आप उसमें धोखाधड़ी नहीं रही। जब कंपनी के सारे रूल रेगुलेशन सरकार के पास है, तो आपसे फिर क्या उम्मीद रखें, आप क्या दोगे? ये तो सारा काम सरकार का है और सरकार चाहे तो इसको गोल मोड़ कर ले, लॉलीपॉप थमा दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देना है तो दे दो, नहीं तो वैसे कह दो भाई नहीं देना। और ये सरकार कह रही है भाई गरीब आदमी को भाई सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, ये गरीब ने तो मान लाग रहे हैं, सरेआम मान लाग रहे हैं। किसी मतलब मजबूत या ठाढ़े आदमी का पैसा यहाँ नहीं है, गरीब लोगों का पैसा है। और जो ठाढ़े मजबूत है उन्होंने वे तो लेकर एक साइड हो चुके हैं। यहाँ केवल गरीब आदमियों का पैसा फंसा हुआ है और उन्हीं को मारने के लिए सरकार तुली हुई है। और यही निवेदन है कि अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका पैसा सुरक्षित लौटा जाए, बिना ब्याज का भी लौटा दे, जब भी इनका धन्यवाद है। ब्याज का तो ये 18/7 को जब लॉन्च किया था ये पोर्टल, तो अमित शाह जी कह रहे थे सूद समेत दिया जाएगा या बगैर सूद के दे दे, ये इनका जो जमा है वो ही दे दे, इनका धन्यवाद होगा। यही है जी। बहुत छोटी समस्या है। अभय शुक्ला ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर वो हम भाइयों का पैसा दिलवा देते हैं तो देखिए, देश की सरकारों से कहने आए हैं कि बहुत हो चुका अत्याचार, अब देश के निवेशकों के साथ न्याय कर दीजिए। सहारा प्रबंधन के साथ गठबंधन बहिया करके आप करोड़ों निवेशकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अरे इस देश में मानवता नाम की चीज है, देश के गरीबों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, देश की सरकारों के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? आखिर पीड़ित निवेशकों को कब न्याय देगी भारत की सरकार? कहती है भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत करूंगा, तमाम अपराधों को कम करने की बात करती है। आज सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर 4000 से ज्यादा मुकदमे हैं। आपने किसको FIR किया, किसके ऊपर कार्रवाई करी और कौन सा व्यक्ति सलाखों के पीछे बंद है? सुब्रत राय के ऊपर इतने FIR थे, आप उनको गिरफ्तार नहीं किया, अंततः इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके साथ उनके सह प्रबंधक OP श्रीवास्तव समेत तमाम लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। इनका भी इंतजार कर रहे हैं कि आप वो दुनिया छोड़ के चले जाए। उनको गिरफ्तार कब करेंगे? इन लोगों के पास अवैध संपत्तियां हैं, इनको इनके खिलाफ ED की जांच कब करेंगे? हम तो मरने के लिए तैयार हैं, पर आपसे निवेदन है कि आप 56 इंच का। अरे सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है, कार्रवाई होती तो दिल्ली जंतर मंतर पे आने की जरूरत क्या पड़ती? आज सरकार जो है कहती है 5000 करोड़ रुपए देश के निवेशकों को बड़े बड़े पेपरों में करती है घोषणा, और 9 महीने हो जाते हैं, कोई पैसे के भुगतान नहीं होती है और लोगों को गलत तरीके से मिसमैच दिखा दिया जाता है। ये सरकार मिली हुई है चोरों से। फिर क्या समस्या है देने में? या सरकार कहे कि हमारे बस की बात नहीं है। कहाँ से सुन लिया आपने? कहाँ से सुना? सभी बिंदु यहाँ से कसम गलत सुना है, गलत सुना है। 25,000 करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़ रुपए सहारा इंडिया के पास गरीब पीड़ित निवेशकों के पैसे हैं।
25,000 करोड़ तो सहारा से भी अकाउंट में पड़ा हुआ, उससे हमारी कोई जरूरत मांगी नहीं रहा था, वो उसमें से ले आके दे रहा है। जो 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज में 1.5 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए, उसका बात क्यों नहीं करती? उसकी बात करिए ना, उसकी बात करिए जी। आपको विश्वास दिलाने के लिए अविनाश कुमार बोलने के लिए तैयार नहीं थी, आप क्या है, जमा करता है? लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ। ऑल इंडिया कितना जनसंघर्ष पैसा आपका जमा है? आंदोलन मेरा जमा है का 3.5 लाख। कब आपने जमा जो किया? हम आपके वो लिए मैं जमा किया हूँ आपका रेगुलर जो हम लोग कमीशन करता था उसी का मिला के 3.5 लाख हो और गया है। इसी का तो क्या हुआ? परिणाम है सरकार और सहारा कि हमारे सहकारी दोनों मिलकर समिति हम लोगों के जी पैसा का मतलब बंदरबाट करना चाहते भले हैं। देर से ही सही, सहारा और सरकार की नियत भुगतान करने की नहीं है। हम कब लोगों आपने को जमा किया था? कब आपने जमा किया? सरकार वो हम लोग का के तरफ से कमीशन आगे कटता था इतना बोले एक माह में। आपने कि कब हम जमा किया जनता था? के एक पैसा को साल बताइए। जैसे कार्यकर्ता जो सहारा इंडिया में काम करता है ना, हाँ, तो कब से तो आपने शुरू किया? मैं 5 मार्च 93 को कंपनी में जुड़ा था। जबकि हम सभी आप जानते हैं हाँ, कमीशन जो कि कटता सहारा था के पेमेंट के लिए कितनी उस बड़ी समय सरकार थी आपकी ये समझिए सीधी सहारा का भाजपा के पहले थी, चल रहा है। गठबंधन की सरकार थी। हाँ, जब भारत 13 साल कांग्रेस के पूर्व में समय जा रहा है, ठीक चल रहा था। दिनों से चल रहा है। कांग्रेस के समय में भी ठीक नहीं था, मोदी के समय में भी ठीक नहीं है। ये दोनों गलत सरकार है, इन्हें दोनों देश को धोखा दे रही है। सहारा इंडिया की इसमें कोई गलती नहीं, सरकार की गलती है। सहारा इंडिया की भी गलती है, जो हम लोग को साथ विश्वासघात कर रही है। और ये भ्रष्ट सरकार, जो मोदी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और विपक्षी पार्टियां भी भ्रष्ट है। कितने साल हो गए आपको जमा करते हुए? कितना साल हो गया आपका पैसा जमा? वो मोटा मोटी 30 बरस पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। नहीं कोई सुनवाई जी। कहना चाहिए सरकार को, क्या कहना चाहिए? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं और सामान्य जमाकर्ताओं का जो पैसा जमा है उसका भुगतान कर दीजिए, अन्यथा आपकी सरकार हिंद महासागर में जाएगी। 2 दिन 1 दिन के अंदर मैम अपना नाम बताइए सबसे पहले आप। मैं पूजिता मिश्रा तेलंगाना से हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ प्रदर्शन चल रहा है आपका आज? हम तो हमारा ये मांग है कि जो सरकार के माध्यम से, सीआरसी के माध्यम से, सरकार और सीआरसी और सहारा तीनों चोर है। कैसे? जैसे चोर है क्योंकि ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 देने के लिए वो तैयार हुए। दशहरा उसका बाप का जागीर है क्या 10,000 देने के लिए? पैसा तो हमारा है, हमारा खून पसीना है, तो वो कौन होता देने वाला? हम तो एक एक पैसा जमा करके पैसा सहारा में डाले हैं, वो भीख दे रहा है क्या हमें? तो सहारा को आपने पैसा दिया था ना? हाँ, तो सहारा को दिया है, तो सहारा को लाइसेंस कौन दिया? सहारा के सहारा को लाइसेंस कौन दिया? कितने साल से आप लोगों का पैसा अटका हुआ? कितना हमारा 15 साल से सहारा वाले पैसे नहीं दे रहा। FD करवाया था? हाँ जी, एफडी नहीं, हम लोग इसमें आरडी भी है, एफडी भी है। हमारे कुछ लोगों के तो करोड़ों रुपए के इसमें इन्वेस्ट किया। हाँ, सहारा इंडिया तो ये कह रही है कि अभी 25,000 करोड़ उसके पास है। 25,000 नहीं, 5 रुपया भी किसी को नहीं दिया। 5,000 करोड़ बोल रहे, लेकिन 5,000 करोड़ नहीं, 5,000 भी किसी को नहीं दिया है। सहारा धोखा दे रही है सरकार के साथ। सरकार भी इसके धोखेबाज है, और सरकार और सहारा दोनों भी मिलके एक गुट के हैं, दोनों भी एक ही जेब के पैसा है। वो भी एक है, ये भी एक है, दोनों अलग नहीं है। तो इन लोगों को हम लोग डिमांड करें कि जो सीआरसी के माध्यम से पोर्टल बना चुके हैं, हमारा सीआरसी के माध्यम से हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें नेशनल बैंक के माध्यम से हमारा पैसा जो भी है वो ये, हाँ, नेशनल बैंक से हम डिमांड करें, हमें कोई सीआरसी पोर्टल को हो तो हम लोग बैन करें, उसको हम लोग निरस्त करना चाहिए। हमारा पैसा नेशनल बैंक से या पोस्टल माध्यम से हमें देना चाहिए। अच्छा, आपके जो पैसे मांगने की जो मांग है वो सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद हुई है, उससे पहले से चल रही थी? जी, देखिए, ये मांग तो हम लोग लगातार 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि सहारा जो घोटाला है, सहारा का जो स्कैम है, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम। क्योंकि अभी तो जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया जो भी है, मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर, हाँ तो कोई स्कैम था ही नहीं जी, शुरुआत में तो कोई स्कैम नहीं था। शुरुआत से तो वो हमने देखिए, शुरुआत से वो तो एक देशभक्ति के नाम से सहारा वालों ने गुमराह करते आए लोगों को, क्योंकि उसके साथ ऐसे लोग थे, फिल्म स्टार्स थे, बॉलीवुड स्टार्स थे, हॉलीवुड स्टार्स थे, और स्पोर्ट्स स्टार थे, और बड़े बड़े क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस थे, बड़े बड़े अधिकारी के साथ वो लोग एक गुट बना के, एक समूह बना के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। लेकिन ये अंदरूनी हुआ है, आज की बात नहीं है। वो शुरुआत से उनका मनसा ही यही था कि लोगों को धोखा देना, अगर नहीं तो अचानक ऐसा नहीं होता, ये संभव ही नहीं है। आप लोगों को आश्वासन में भी क्या मिल रहा है? कुछ
हमें कोई आश्वासन किसी के माध्यम से नहीं मिला है, लेकिन झूठे आश्वासन दे रहे सीआरसी के माध्यम से पैसे देने के लिए। वो झूठे आश्वासन को हम लोग रिटर्न करें, हमें नहीं चाहिए हमारा पैसा। केस तो कोई केस नहीं है, केस नहीं, पूरे धोखेबाज है, केस कहीं नहीं है, कितने दिन तक केस लड़े? केस कुछ भी नहीं है। और पूरा न्याय व्यवस्था को और पूरा पुलिस को, पूरा नेताओं को, सबको ये लोग खरीद के रखा है पूरा। मैम आपका क्या नाम है? नबिता कुमारी। आपने कितने पैसे निवेश किए थे? मेरे अपने खुद के पैसे तो 15 लाख है, लेकिन मेरे इन्वेस्टरों के, जमाकर्ताओं के मेरे मार्फत से 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ रुपए। ये कब की बात रहेगी लगभग? 96 से मेरी ज्वाइनिंग है और 2012 से बिल्कुल पैसे मिल नहीं रहे हैं। जब से बिल्कुल पैसे नहीं मिले आपको? और जो भी पैसे मिलने का मैच्योरिटी टर्म होता था, उसके बाद उसको पलटी करके उसको री इन्वेस्ट कर करके सबको कागज के बदले कागज देते रहे, कभी पैसे देने की बात ही नहीं हुई। अच्छा, 11 साल हो गए लेकिन आपको पैसा ना इंसाफ कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और अब जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं, सिर्फ धरना प्रदर्शन होगा कि बात चलती है, तभी से ये सरकार और सहारा सब कुछ न कुछ उड़ाना शुरू कर देते हैं कि अब पैसे की व्यवस्था हो रही है। नहीं, 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा जंतर मंतर पे तीसरी बार ये धरना है और लखनऊ में हम लोग दो बार धरना कर चुके हैं। जुलाई में एक बैठक हुई थी, जिसके कारण माननीय कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह जी ने पोर्टल का निर्माण किया। ये लोगों को ठगने के लिए, या 3 स्टेट में जो इनका चुनाव था, खैर उसमें वो सफल हो गए। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जमाकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कि 3 स्टेट में अगर आपको बहुमत मिला है तो इतराओ नहीं तो 2024 में छितराओगे। काहे कि वही जमाकर्ता वोटर इनका है। आज 13 करोड़ जमाकर्ता है, 12 लाख कार्यकर्ता है, और अपने गाढ़ी कमाई की एक पैसा अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के, आज MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम में लोगों ने पैसा डाला कि हर महीने मुझे 10 लाख रुपया रख दिया, उसका मंथली इंटरेस्ट मिलता था, वो चीज़ बंद हो गया, इसका कोई व्यवस्था नहीं कर सका। MIS उसी को बोलते हैं। इसके बाद अभी क्यू शॉप में लोगों ने पैसा डाला, क्यू शॉप में कंपनी ने ट्रांसफ़र करवाया, उसको 6 साल में 2.5 गुना था। क्यू शॉप को जो लोग नहीं ट्रांसफ़र करा सका, कोऑपरेटिव में नहीं ले आ सका, आज करोड़ों का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, उसके लिए कहीं पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। रियल एस्टेट की स्कीम है, उसके लिए पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। ये फाइनेंशियल की कुछ स्कीम है जिसके लिए पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। और हिंदुस्तान में आज 3000 नॉन बैंकिंग कंपनी का पैसा केंद्र सरकार के अधीन आया। सहारा इंडिया लड़ाई लड़ती रही है, और जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 5000 करोड़ रुपया मिला कि जमाकर्ता को भुगतान करो। अभी आज 4-5 महीना हो गए, इसमें मात्र 215 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया है। वो भी किए हैं कि नहीं, सुनिए भाई, नहीं 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, और इससे जमाकर्ता परेशान है, इसमें कार्यकर्ता भी है और जमाकर्ता भी विभिन्न प्रांत से आए हैं। हम बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से चलकर आए हैं। हम 100 आदमी की संख्या। बोलिए ना, किसको मिला है? एक सेकंड सुनिए, बंद एक सुनिए ना भाई, एक सेकंड सुनिए ना। अरे सामने वाले के जवाब, सुनिए, सामने वाले के जवाब, सामने वाले के जवाब दे दीजिए ना। क्या सवाल है, बोलिए। नहीं, सारे ब्रांच बंद हो चुकी है। सीतामढ़ी ही नहीं, लमसम भारत के 19% ब्रांच बंद हो चुकी है। और जो पोर्टल में डिफिनिशी जो कमी आ रही है, वो समझिए कह रहा है कि ब्रांच के मार्फत से फॉर्म भर के शेयर फॉर्म दीजिए। अब कहाँ भरा जाएगा? कोई सुविधा नहीं पोर्टल में। अब जो है सो ऊपर से सरकार को करना है, सुधारना है। एक सेकंड आपको बताना चाहता है, मेंबरशिप की बात है तो सबसे पहले हम अपना फोटो लगाकर, KYC लगाकर, काउंटर पर 20 रुपया के साथ सभी लोग देते थे, तब जाकर हम एक सेकंड तब मेंबरशिप, पहले रसीद हमको दिया जाता था, और उस मेंबरशिप के अंतर्गत तब योजना में पैसा लिया जाता था। हर सर्टिफिकेट पर मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है, तब अकाउंट नंबर दिया गया है, तब ओपनिंग डेट दिया गया है, तब डिपॉजिट अमाउंट दिया गया है, तब मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी डेट दिया गया है। और मैच्योरिटी 2012 से ही सफर है, आज तक भुगतान नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार
विदेशों में डंका पिटवा रही है और देश की जनता आज बेहाल है। इसलिए आप तमाम मीडिया कर्मियों को मैं दिल से, हिंदुस्तान से आए हुए हर प्रांत के सहारा कर्मी और जमाकर्ताओं की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमन जी से और कोऑपरेटिव मंत्री माननीय अमित शाह जी से कि लोगों के दर्द को सुने। हमें लड़ने नहीं आए हैं, नहीं तो आग्रह करने आए हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो आपके जो भी टिकटार्थी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेंगे, उनको हम क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। आप जब खदेड़ के हम गाँव लोग लगाएंगे और ऐसा नहीं है कि किसी गांव में सहारा का इन्वेस्टर नहीं है, जमा करता नहीं है, हर घर है, कोई घर नहीं छूटा है। व्यक्ति भी भली छूट जाए लेकिन घर नहीं छूटा हुआ है। आप लोग बोले शांतिपूर्ण करेंगे, क्या शांतिपूर्ण तो अभी हम आग्रह करने आए हैं, लेकिन यही आग्रह हम लोग को आंदोलन में कब बदलेगा? जब 2024 के इसका अभ्यर्थी जाएगा, जिनको टिकट मिलेगा वो गांव-गांव में जाएगा, उसको हम लोग खदेड़ के बुलाएंगे और वोट भी नहीं करेंगे, उसको वोट के खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। आपको डंका पीटने से नहीं ना होगा। G20 कर लेने से 20 राज्याध्यक्ष को बुला लिए आप, ठीक है, भारत का शोहरत सब तरह कर रहे हैं, लेकिन देश के जमाकर्ताओं का हालात, इन माता और बहनों का हालात, ये बहन हमारी जमाकर्ता पहले हैं, बाद में कर्जकर्ता बनी है। आज इनका भी तो दर्द सुनिए। आज करोड़ों करोड़ों महिला घर में रो रही है और 4000 कार्यकर्ता अपने को पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड कर लिया जमाकर्ता के परेशानी के कारण। काहे कि हम डोर टू डोर जाकर पैसा लेते थे, वह न सहारा को जानता है, न काउंटर को जानता है, न मैनेजर को जानता है। हम डोर टू डोर जाकर स्कीम कन्विंस करते थे, स्कीम समझाते थे, उससे पैसा ला के देते थे। इसलिए कहता है सीधे जमाकर्ता कि हम तुमको पैसा दिए, तुम पैसा दो। इस हालात में कार्यकर्ता अपने को सुसाइड कर लिया। आपके माध्यम से आपके सरकार के सर, भारत सरकार के अगर यह पोर्टल फेल होती है और जमाकर्ता के पैसा अगर नहीं मिलेगा तो लाखों कार्यकर्ता भारत में जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा और घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और आपके माध्यम से जो भी मृतक लोग हैं, जो भी सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता मरे हैं, हम श्रद्धांजलि उनको देते हैं, उनके प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं। सुनिए, ये सर्टिफिकेट जो सहारा के माध्यम से दिया गया है, आज बोल रहा है कि सरकार की ये सर्टिफिकेट फर्जी है, ये सर्टिफिकेट से हमारा कोई तालमेल नहीं है, ये सर्टिफिकेट से कोई मिसमैचिंग हो रहा है। तो ये सर्टिफिकेट तो सरकार ने, सहारा ने दिया है, तो क्यों ये सहारा के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया गया है। ये बॉन्ड है, ये तो अभी जीरोक्स है, लेकिन ये बॉन्ड है। अभी सरकार ने कह रहा है कि मिसमैच हो रहा। क्या मिसमैच हो रहा भाई? तो सर्टिफिकेट तो सहारा ने दिया है। अभी फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन हम लोग जो भी पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो पैसा झटपट हमको 1 सेकंड में मिल जा रहा। तो ये सरकार क्यों, ये अंधी सरकार है क्या? नहीं तो इनके पास कोई ऐसा सावधान नहीं है क्या? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है क्या? और दूसरी बात, सावधान सुनो मोदी, सुनो अमित शाह, आपको हम चेतावनी दे रहे। हम शांति वांति बात की बात नहीं जानती। मैं तो एक नारी हूँ, देखो हमारी शाप लगेगी, हमारी आंसू में बच जाएंगे और बोल रही कि कल आप सत्ता आपका उल्टा फल्टा हो जाएगा। माय वोट हम चैलेंज कर रहे कि आप गद्दे से नीचे उतर जाएंगे, गरीब जनता के साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो कल आपके साथ अन्याय करेंगे यही जनता। जो जनता आपको गद्दे पे बिठाए ना, वही जनता आपको गद्दे से नीचे घसीट के लाने के लिए, कैसे? हमारे वोट के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हम कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे। अथवा मैं बोल रही हूँ कि हमें अगर जीने की अधिकार आप नहीं दे रहे तो हमें मेर्सी ऑफ डेथ, माने हमें मारने की भी, हमें न्यायपालिका के माध्यम से हमें मार दो, हमें मार दो। वी डोंट वांट टू लिव। हम ये भारत में नहीं लिव करना चाहते। ये भारत में हम तो ऐसा हम दुखी है कि क्यों इस देश, ये तो पुण्यभूमि कहते हैं, ये तो धर्मभूमि कहते हैं, इस देश में न्याय मिलेगा तो ये देश में जीने का भी अधिकार नहीं है। मार दो हमें, हम तैयार हैं मरने के लिए भी, लेकिन हमें मारने की दम है क्या आपके पास? अगर दम है तो आओ हमें मार दो, नहीं तो हमें इंसाफ दिलाओ। यही बात, इसी बात के साथ आज अगर आप जिस तरीके से आज आंदोलन कर रही हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे फिर आगे? हमारा आंदोलन, देखिए भाई, ये तो अंतिम दौर है। ये आंदोलन हम जो करने वाले हैं, ये अंतिम दौर है। जगह जगह पे, जो क्षेत्र से हम आ चुके हैं, जगह जगह पे लोगों को हम चेतावनी देंगे और लोगों को
जागरूक करेंगे और लोगों को उठाएंगे और ये सत्ता के प्रति, इस सत्ता के विरोध करेंगे हम लोग। बिल्कुल सत्ता को हम गिरा के ही रखेंगे, बिल्कुल सत्ता को हम गिरा के रहेंगे।